हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर क्लास पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सौरमंडल क्या है। ठीक है, तो सौरमंडल के सूर्य के जो दूरी के आधार पर इन ग्रहों के आपको नाम याद कराएंगे। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है और सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो इसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं। कौन सा? BSP मायावती ग्रह पर सेब खाती है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसके सभी ग्रहों के नाम याद कर सकते हैं क्रम से। ठीक है, तो सूर्य से बिल्कुल डिस्टेंस के आधार पर इन सभी ग्रहों के आप क्रम से नाम याद कर सकते हैं इस ट्रिक के आधार पर। सबसे पहले जान लीजिए सौरमंडल क्या है। तो यदि सौरमंडल की बात करें तो सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा धूमकेतु, उल्काओं, पिंडों के सभी समूह को क्या कहते हैं? हम सौरमंडल कहते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इससे एक आध क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जरूर इससे परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है कि सौरमंडल का जो मेन ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर है। अब सूर्य से डिस्टेंस से आधार पर यदि आपको ग्रहों को क्रम से याद करना है तो इसके लिए आपके लिए ट्रिक लेकर आए क्या? BSP मायावती ग्रह पर सेब खाती है। तो यहाँ पर क्या है? BSP से देखिए यहाँ पर 3 ग्रह हैं। BSP में कितने हैं? 3 शब्द है तो 3 ग्रह। B से मतलब हो जाएगा तुम्हारा बुध। B से क्या हो जाएगा? बुध। तो सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध। इसके बाद देखिए S का मतलब क्या हो जाएगा? S का मतलब हो जाएगा शुक्र। ठीक है, तो BS, S का मतलब क्या हो जाएगा? शुक्र। और P का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी। ठीक है, तो 3 ग्रह आपने याद कर लिए। बताइए शब्द से BSP यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा? बुध। फिर दूसरे नंबर में कौन सा? शुक्र। फिर तीसरे नंबर में कौन सा? पृथ्वी। इसके बाद देखिए अब माया से क्या लेना आपको? आगे का सब ले लीजिए माया, माँ। ठीक है, तो माँ से क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? मंगल। या को नहीं करना, केवल माँ को देखना आपको, मंगल। ठीक है, माया से आपको क्या लेना हो कि माँ से क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह। ठीक है, तो पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है तुम्हारा? मंगल। इसका देखिए वती, वती से आपको क्या लेना? वाह। तो वाह से क्या हो जाएगा तुम्हारा? बृहस्पति। वाह से क्या हो जाएगा? बृहस्पति। इसके बाद आगे चलिए, अब यहाँ पर सेब में 3 शब्द है तुम्हारे। सेब में कितने? यहाँ पर सेब में कितने लेटर? 3। तो इन 3 लेटर से तुम्हें 3 ग्रहों के नाम याद हो जाएंगे। देखिए S से क्या हो जाएगा तुम्हारा? शनि। S से क्या हो जाएगा? शनि। और A से क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरुण। और V से क्या हो जाएगा तुम्हारा? वरुण। तो इस ट्रिक के आधार पर आप सभी ग्रहों को क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य से इनकी दूरी के आधार पर इन सभी को ग्रहों को लिखा गया। ठीक है, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा? बुध ग्रह सबसे नजदीक है। और इसके बाद तुम्हारा शुक्र, इसके बाद पृथ्वी। पृथ्वी हमारा ग्रह है जो तीसरे नंबर में। ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह, आपको ध्यान रखना। पृथ्वी को हम क्या कहेंगे? इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसके बाद तुम्हारा मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह में हमने इसको यहाँ पर इसमें रेड कलर आपको दिख रहा होगा, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, आपको ध्यान रखना। इसके बाद तुम्हारा बृहस्पति, इसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो टोटल कितने ग्रह हैं? तो एक सूर्य हो गया हमारा। ठीक है, सूर्य एक ग्रह नहीं, सूर्य क्या एक तारा है। तो एक हमारा तारा सूर्य है। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारे ये 8 ग्रह हैं कितने? तो पहला तुम्हारा बुध है, दूसरा तुम्हारा शुक्र, तीसरा तुम्हारा पृथ्वी, चौथा तुम्हारा मंगल, और 5वां बृहस्पति, और 6वां तुम्हारा शनि, और 7वां अरुण, और 8वां तुम्हारा क्या हो जाएगा? वरुण। तो कितने ग्रह हैं वर्तमान समय में? वर्तमान समय में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, एक ग्रह और था जैसे कहते हैं प्लूटो। प्लूटो क्या है? उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। और आपको ध्यान क्या रखना, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इसका स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक है, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। यहाँ पर नाभिकीय क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, करती हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन चलती है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर होती रहती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती रहती है। इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है तुम्हारा, वही जो हाइड्रोजन होता है तुम्हारा हीलियम में चेंज होता रहता है। हाइड्रोजन क्या होता है तुम्हारा? हीलियम में चेंज होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होती रहती है जिसमें यहाँ पर एनर्जी बहुत सारी बनती है। ठीक है, तो इस एनर्जी यानी क्या तुम्हारा सूर्य क्या तुम्हारा सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, तो सूर्य क्या एक तारा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर्य एक तारा है, इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। तारा क्या होते हैं? तारा तुम्हारे जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वह अपने प्रकाश से चमकते हैं। और ये सभी क्या तुम्हारे प्लेनेट, ये सभी क्या प्लेनेट। तो कितने प्लेनेट है? 8 प्लेनेट है। तो सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? सूर्य के? बुध। और इसके सबसे दूर कौन सा है तुम्हारा? वरुण, आपको ध्यान रखना है। और सूर्य तुम्हारा ये सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे छोटा, यहाँ पर लिख लीजिए सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तुम्हारा बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो देखिए हमने सबसे छोटे इसको बनाया है। ठीक है, बुध है जो तुम्हारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा। इसके बाद आगे चलिए, यदि बात कर लेते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तुम्हारा बृहस्पति, जैसे कहते हैं जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? जुपिटर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पृथ्वी है, पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह से कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह, आपको ध्यान रखना। और यदि बात करें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है, यदि बात करें कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको तो दिमाग में आ रहा होगा जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा वही सबसे गर्म ग्रह होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सूर्य के नजदीक कौन सा ग्रह? बुध। लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तुम्हारा शुक्र। यह क्या है तुम्हारा? सबसे गर्म ग्रह, ध्यान रखना, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है,
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तुम्हारा शुक्र। अब शुक्र क्यों है सबसे गर्म ग्रह? क्योंकि यहाँ पर आपको होना तो चाहिए बुध, क्योंकि बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, इसमें ज़्यादा मतलब ऊष्मा होगी, लेकिन ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसमें? तुम्हारा शुक्र में। क्योंकि इसमें इस वजह से है क्योंकि इसका जो मतलब वायुमंडल है, इसका जो वायुमंडल है इसके चारों ओर का, यह इसको बहुत ज़्यादा हीटेड रखता है, ठीक है, इसमें जो वायुमंडल है यह बहुत ज़्यादा इसको हीटेड रखता है, ठीक है, इस वजह से सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? तुम्हारा शुक्र है। और यदि बात कर लें कि सौरमंडल का लाल ग्रह कौन सा है, तो जो तुम्हारा मंगल ग्रह होता है इसे लाल ग्रह कहते हैं, ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, इसे हम कहते हैं लाल ग्रह, ये ध्यान रखना आपको, ठीक। और जो तुम्हारा बृहस्पति है, बृहस्पति जो तुम्हारा ग्रह है क्या? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को यदि आप, और जो तुम्हारे अरुण वर्णों ग्रह हैं ये तुम्हारे ठंडे ग्रह हैं बहुत ही, जो अरुण वर्णों ग्रह है तुम्हारे इसमें क्या है? बहुत ही ठंडे ग्रह हैं, क्योंकि बहुत ही दूर है सूर्य से, ठीक है, सूर्य से बहुत ही दूर है। तो आपको ट्रिक क्या लिखनी है? बीएसपी मायावती ग्रह पर सेब खाती है, ठीक है, बीएसपी मायावती ग्रह पर सेब खाती है। तो बीएसपी से 3 ग्रह, बी से तुम्हारा बुध हो गया, और एस से हो गया तुम्हारा शुक्र, और पी से हो गया पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी 3 हो गए यहाँ से। और मायावती से क्या हो गया? माया से क्या हो गया? माया से माँ से ले लीजिए आप मंगल, और वती से ले लीजिए आप बृहस्पति, ठीक है। तो मंगल, बृहस्पति, इसके बाद क्या? सेब खाती है। सेब खाती है, सबके 3 लेटर है यहाँ पर। तो एस से क्या हो जाएगा? तुम्हारा शनि, और ए से क्या हो जाएगा? तुम्हारा अरुण, और बी से क्या हो जाएगा? वरुण। आपको ये सभी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एस यहाँ पर आपको शनि यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर जो तुम्हारा एस आया है यहाँ पर क्या लेना है? शुक्र, आपको ध्यान रखना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये 3 यहाँ से, और एम से तुम्हारा मंगल, और वा से तुम्हारा क्या? बृहस्पति, और तुम्हारे इस एस से क्या हो जाएगा? शनि, ये आपको ध्यान रखना है। और ए से क्या? अरुण, और बी से क्या? वरुण। तो इस तरह आप क्रम से याद कर सकते हैं सूर्य के सभी, सूर्य से दूरी के आधार पर सभी ग्रहों के नाम इस तरह आप क्रम से याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों आपको बताना ट्रिक कैसी लगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।